मेसी का इंडिया विजिट एक सिंबॉलिक मोमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, एक ऐसे देश के लिए जहां फुटबॉल को पैशनेटली फॉलो किया जाता है, लेकिन जहां डोमेस्टिक फुटबॉल इकोसिस्टम आज भी स्ट्रगल कर रहा है। मेसी का आना एक इमोशनल और एस्पिरेशनल इवेंट था, लेकिन टूर खत्म होने के बाद जो खुशी हमें होनी चाहिए थी, जो एक्साइटमेंट हमें होनी चाहिए थी, वो नहीं रही। वो सेलिब्रेशन नहीं रहा। एवरीवन इज डिससैटिस्फाइड, पीपल आर एंग्री ऑल अराउंड द इंटरनेट। ये सब डिससैटिस्फैक्शन मेसी की वजह से नहीं हुआ। और ये एपिसोड में हम इंडियन फुटबॉल के लार्जर स्ट्रक्चरल इश्यूज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जहां लोग एक फुटबॉलर को देखने के लिए 10-10, 20-20, 50,000 देने के लिए रेडी है, वहां पे सुनील छेत्री जैसे आइकन के रिक्वेस्ट करने पे भी लोग फुटबॉल देखने क्यों नहीं आते। सेक्शन 1 में जानेंगे ये टूर एक्चुअली था किस टाइप का। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि ये टूर फुटबॉल डेवलपमेंट इनिशिएटिव नहीं था। ये एक कमर्शियल और प्रोमोशनल एंगेजमेंट था, जो कि मेसी के ग्लोबल ब्रांड के अराउंड डिजाइन किया गया था। ऐसे टूर्स दुनिया भर में होते रहते हैं और वो अपने आप में गलत भी नहीं है। प्रॉब्लम है जब इंडिया में प्रमोशनल विजिट फुटबॉल सेंट्रिक के बीच का डिफरेंस क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया गया, तो फैंस काफी नाराज हो गए। हमने देखा किस तरह कोलकाता में भीड़ उमड़ आई और मेसी को घेर लिया, किस तरह मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आ गए, किस तरह दिल्ली में पॉलिटिशियंस उनको घेर लिए। फुटबॉल फ्रेटर्निटी और फुटबॉल फैंस के साथ ये मेसी का डिस्कनेक्ट बहुत ही हर्टफुल था, बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था। हर शहर का फुटबॉल कल्चर और फैन एक्सपेक्टेशन अलग-अलग था, लेकिन एग्जीक्यूशन के इश्यूज ऑलमोस्ट हर जगह थे। लेट्स स्टार्ट विद कोलकाता। कोलकाता जैसा शहर जहां फुटबॉल एक लिव्ड कल्चर है, फैंस मीनिंगफुल एंगेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे मेसी ऑलरेडी आके खेल के जा चुका है, यहाँ पे पेले भी आ चुका है, मैराडोना भी आ चुका है। लेकिन इस इवेंट के अनक्लियर शेड्यूल्स और लिमिटेड एक्सेस ने पूरी तरह डिसअपॉइंट किया फैंस को। मुंबई और हैदराबाद में इवेंट्स ज्यादा प्रोफेशनली मैनेज थे, अच्छे से मैनेज थे, लेकिन फुटबॉल एलिमेंट बहुत ही मिनिमल था, इनफैक्ट मिसिंग था। ये इवेंट्स इंक्लूसिव फुटबॉल मोमेंट्स कम और एक्सक्लूसिव ब्रांड एक्टिवेशन ज्यादा लग रहे थे। जो लोग 50-50 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया दिए हैं, उनको ये धोखा लग रहा था। दिल्ली में पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन ओपनली दिखी, जहां पे परसेप्शन ये बनी कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज और स्पॉन्सर्स फैंस के ऊपर प्रायोरिटी दी गई। AQI करके फैंस ने रेखा गुप्ता जी को भी ट्रोल किया। फैंस का गुस्सा वैलिड क्यों था? लोग कह रहे हैं कि फैंस ओवर इमोशनल हो रहे हैं, इतना भी गुस्सा होने की कोई बात नहीं। इतना ज्यादा पैसा देने के बाद फैंस गुस्सा नहीं होंगे तो और क्या होंगे। इंडिया जहां एवरेज अर्निंग 25,000 रुपया है, यहाँ फैंस 10-10, 20-20, इवन 50,000 रुपया दे रहे हैं। अब गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होंगे। बट इसके बाद भी उनको देखने को ही नहीं मिल रहा है, ना मेसी से इंटरेक्शन हो रहा है, ना मेसी को देख पा रहे हैं, तो गुस्सा तो जायज है भाई। इसलिए फ्रस्ट्रेशंस मेसी पर नहीं बल्कि सिस्टम पे डायरेक्टेड था। अब आइए बात करते हैं टिकट प्राइसिंग के बारे में। मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है कि लोग 50,000 रुपया या 20,000 रुपया कैसे खर्च किए। वेल, आई एम अ रोनाल्डो फैन। अगर रोनाल्डो आता तो शायद मैं भी 50,000 या 20,000 खर्चा कर लेता। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ये अप्रोच डिस्कनेक्ट क्रिएट करती है। आई मीन वी हैव सीन दिस, जब बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है कोल्ड प्ले का, तब भी लोग भर भर के पैसा दे रहे हैं। आई मीन चलिए ठीक है, कोल्ड प्ले तो एक ट्रेंड के वजह से लोग पैसा दे रहे थे, बट मेसी के टाइम पे तो एक कनेक्ट भी था। तो फुटबॉल एक इंक्लूसिव स्पोर्ट से एलिट एक्सपीरियंस बनता जा रहा है, जहां पे ISL के मैच के लिए कोई नहीं आता। हमारे सुनील छेत्री रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं, कोई मैच तक नहीं देखने आता। एक ISL मैच का टिकट 300 रुपया का होता, फिर भी कोई नहीं जाता। और यहाँ पे सिर्फ मेसी को दूर से देखने के लिए 50,000 रुपए खर्च करना डजंट मेक सेंस। पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक रिस्पॉन्स। टूर के दौरान पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट जो बूइंग हुई थी, और उससे काफी लोगों ने नेगेटिविटी के रूप में देखा। देखो भाई लोग, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगी। फैंस ये सिग्नल दे रहे हैं कि फुटबॉल मोमेंट्स को फुटबॉल मोमेंट्स के तरह ही रहने देना चाहिए। हमने पैसा इसी वजह से दिया है, हमने पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और हीरो बॉलीवुड के एक्ट्रेस को देखने के लिए नहीं दिया है। ये बिहेवियर बताता है कि इंडियन स्पोर्ट्स फैन एक्चुअली मैच्योर हो गए हैं। एक जगह तो वो बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी है, विच इज अगेन क्वेश्चनेबल, बट अगेन एक जगह पे जब वो हर्ट हो रहे हैं, जब वो डिसरेस्पेक्टेड फील कर रहे हैं, तो वो गुस्सा दिखा रहे हैं। ISL से डिस्कनेक्ट, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। भाई यहाँ पे मेसी आके चला गया, पूरा कचरा हो गया, पूरा गुस्सा हो गया, सब कुछ हो गया। ISL कब होगा? मेसी का इंडिया विजिट का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फेलियर है इंडियन फुटबॉल का इकोसिस्टम के साथ डिस्कनेक्ट होना। ऐसा लग रहा था मेसी एक अकेला फुटबॉलर है जो इंडिया आया है और इंडिया में कोई फुटबॉलर्स ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, इंडियन सुपर लीग के साथ भी हम लोगों को इसको कनेक्ट करना था। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी जहां मेसी के प्रेजेंस को डोमेस्टिक फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए यूज किया जा सकता था। अभी बेकहम 1 या 2 दिन के लिए आके गया, ही वेंट टू अ स्कूल एंड ही प्लेड फुटबॉल। दिस वाज अमेजिंग फॉर अ वन डे टूर।
मेसी का इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड टूर को आप लोग ने क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाया? अब सवाल आता है मेसी का कल्ट और इंडिया का फुटबॉल और इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट। मेसी का पॉपुलैरिटी इंडिया में ग्लोबल फुटबॉल कल्चर का रिफ्लेक्शन है। यहाँ लोग मेसी का मैचेस देखते हैं, यूरोपियन प्रीमियर लीग देखते हैं। यहाँ पेले भी आ चुका है, मैराडोना भी आ चुका है। इसका मतलब हम लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग अपना लोकल फुटबॉल को ही फॉलो नहीं करते हैं। मेसी टूर को हम लोग बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते थे इंडिया के डोमेस्टिक फुटबॉल को रिवाइव करने के लिए, बट ये हुआ नहीं। हुआ तो सिर्फ यही कि बॉलीवुड के स्टार्स सामने आ गए, किसी के सीएम की वाइफ ने फोटो खिंचा लिया, कहीं पे सीएम आ गया, हर जगह सीएम्स और हर जगह पॉलिटिशियंस, यही सब देखने को मिला। दिस वाज रियली पैथेटिक। इससे समझ में आता है कि दिस वाज जस्ट अ ब्रांडिंग इवेंट। इंडिया के फुटबॉल से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये डिस्पैरिटी एक ब्रॉडर इशू को रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ पे मेसी को देखने के लिए इतना बड़ा तामझाम हो रहा है, वो भी ढंग से आप नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे इंडियन फुटबॉल को आप वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। आईएसएल के लिए चंदा जमा करना पड़ा है, पैसा नहीं है। लोकल फुटबॉल प्लेयर्स जूझ रहे हैं करियर के लिए। आई मीन गाइस, कुछ तो ऐसा करना चाहिए था कि इंडिया का फुटबॉल ऊपर जाता। देखिए, इंडिया का फुटबॉल खेलना ये सेलिब्रिटीज के आने से नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रक्चर्ड ग्रास रूट प्रोग्राम्स चाहिए। बट एक्चुअली इंडिया के फुटबॉल को फिक्स करने के लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसको आगे बढ़ाना होगा, जिसका बहुत सही तरीका था आईएसएल। भाई, मेरे तो पैसे बच गए, मैं तो इवेंट में नहीं गया था। जो जो गए थे, जिसके पैसे गए, आई एम रियली सॉरी फॉर देम। रोनाल्डो आएगा तो भाई इतना पैसा नहीं देंगे, बट पैसा देके जाएंगे जरूर। बैठक खाना पर हम इसी तरह डिस्कशन सीरियस और ऑनेस्ट तरीके से करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे ये समझने के लिए कि आज तक इंडिया का फुटबॉल इस तरह से ग्रो क्यों नहीं हो पाया, और जो करंट इश्यूज है आईएसएल का नहीं होना, ये किस तरह प्लेयर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैठक खाना।